नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। सीज फायर के चौथे दिन यानी 27 नवंबर देर शाम एलन मस्क इजराइल पहुंचे। उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात की। दोनों ने किबुत्ज कफार अज्जा का दौरा किया। यहां 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। मस्क ने पीएम नेतन्याहू के साथ एक्स पर लाइव चैट के दौरान कहा कि हमास को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दरअसल लाइव चैट के पहले नेतन्याहू ने मस्क को हमास हमले के वीडियो दिखाए थे। ये वीडियो हमास आतंकियों के बॉडी कैम के लिए गए थे। मस्क ने कहा, हथियारों का खात्मा जरूरी है। ऐसा प्रोपेगेंडा भी बंद होना चाहिए जो लोगों को हत्यारा बनने की ट्रेनिंग दे रहा हो। गाजा के फ्यूचर के लिए ये जरूरी है। मैं गाजा को दोबारा बनाने में और जंग के बाद गाजा का अच्छा भविष्य देने में मदद करना चाहता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज गुवाहाटी में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को जीतने पर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी ही। इसके अलावा वो वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बना लेगी। इस मैच को जीतने पर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी ही। इसके अलावा वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेगी। भारतीय टीम पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम बन जाएगी। भारत ने अब तक 211 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में से 135 में जीत हासिल की है। 66 में हार मिली है और 4 मैच टाई रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में 226 टी20 इंटरनेशनल में से 135 जीते हैं। उसे 82 में हार मिली है और 3 मैच टाई रहे हैं। पाकिस्तान के 6 मैच बेनतीजा रहे हैं, यानी एक और जीत के साथ भारतीय टीम पाकिस्तान से आगे निकल जाएगी। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक अच्छे परिणाम मिले हैं। सब ठीक रहा तो अगले 24 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 40 मीटर तक हो चुकी है। अब 46 मीटर और होनी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। उधर रेड माइनर्स को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में भी कामयाबी मिली है। सोमवार शाम से अब तक करीब 3 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग की गई। सुरंग बचाव माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट्स क्रिस कूपर ने कहा, कल रात रेस्क्यू का काम बहुत अच्छा रहा। अब तक रेस्क्यू के नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। सीएम धामी ने बताया कि मंगलवार सुबह तक 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। अब मजदूरों से 7 से 8 मीटर दूरी रह गई है। शुक्रवार यानी 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा। बता दें, 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा।
वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। ये बुधवार तक लागू रहेगा। बीबीसी के मुताबिक कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच हमास ने शुक्रवार देर रात 11 और इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। इनमें 9 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूसरी तरफ हमास ने आज रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट इजरायल को सौंपी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक बदले में इजरायल जिन कैदियों को छोड़ेगा उनमें अगले 2 दिन में रिहा होने वाली फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी शामिल हैं। सोमवार को रिहा हुए कैदियों में इजरायल के किबुत्स नीर ओज में रहने वाली 2 जुड़वा बच्चियां भी थी। 3 साल की यूली और एमा को उनकी मां शेरन अलोनी कुनियो के साथ आज़ाद किया गया। हालांकि उनके पिता डेविड अब भी हमास में कैद हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी 28 नवंबर से दोबारा सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 17 अक्टूबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए 23 नवंबर को तैयार हो गए थे। अमेरिका में एक लॉ फर्म में काम करने वाले एडवोकेट उदित सूद ने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन लगाई है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने मांग की है कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जाए। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर चुका था। ये फैसला 2018 के ऐतिहासिक फैसले के 5 साल बाद आया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों पर प्रतिबंध को हटा दिया था। रूस और चीन साथ मिलकर समुद्र के अंदर एक सीक्रेट सुरंग बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। 17 किलोमीटर लंबी ये सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बिजनेसमैन ने रूस क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट पर बातचीत की है। रूस और चीन की नज़दीकियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि चीन एक ऐसे इलाके में प्रोजेक्ट पर रूस का साथ देने की सोच रहा है जिसे वो मान्यता नहीं देता। दरअसल रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। चीन ने अब तक इस कब्जे को मान्यता नहीं दी है। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब भी क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता है। इजरायल हमास के बीच सीज़फायर 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों दिन 10-10 बंधक आज़ाद होंगे। मिस्र, कतर और अमेरिका के दबाव के बाद सीज़फायर बढ़ाया गया है। मिस्र ने इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक 20 और बंधकों को आज़ाद करने पर सहमति बनी है। बदले में इजरायल 60 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके पहले इजरायल ने कहा था कि वो सीज़ फायर को बढ़ाने के लिए तैयार है। शर्त यही रहेगी कि हमास 50 और बंधकों को आज़ाद करे। दरअसल 24 नवंबर को शुरू हुए 4 दिन के सीज़ फायर में 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की डील हुई थी, जिसके बाद अब इजरायल ने इस डील को बढ़ाने पर सहमति जताई है। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. कला
और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेयरी एंड आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। न्यूजीलैंड की नई सरकार ने तंबाकू सिगरेट पर बैन हटाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। दरअसल दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में तंबाकू सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास हो गया था। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है वो किसी भी तरह के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हैं। अब द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड की नई सरकार तंबाकू सिगरेट पर बैन लगाने वाले इस कानून को खत्म कर देगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 199 विधानसभा सीटों पर 74.62% वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72 और पुरुषों का 74.53% रहा। 23 सीटों में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। अब तक हुई वोटिंग में यह एक नया रिकॉर्ड है। 2018 में 74.71% वोटिंग हुई थी। उस समय पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.80 और महिलाओं का 74.67 रहा था। इस बार भी यही ट्रेंड बरकरार है। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि प्रदेश में जब भी महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है तब सत्ता बदली है। 2003, 2013 और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा था। इसी कारण नतीजे भी चौंकाने वाले रहे थे। 2008 में महिलाओं का वोट प्रतिशत मामूली बढ़ा, लेकिन ओवरऑल मतदान का प्रतिशत कम रहा। ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 78 और कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। इस पर कांग्रेस ने बसपा और अन्य के सहयोग से सरकार बनाई थी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। गांधी परिवार ने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है। इस मामले पर याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े 5 ट्रस्टों संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की है।